बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी 3.3। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जिस जिसमें बच्चों मेजर हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, या आप इसको समझ लीजिए जैसे आपने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अंडरस्टैंड किया था ना बच्चों। तो देखिए हमने जितनी भी इंटीग्रेशन की है ना, हमने सारे की सारी क्या की है, हमने डिफरेंशिएशन को रिवर्स किया है। क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बारे में हमने क्या कहा है कि ये एंटी डिफरेंशिएशन है, ये एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को ना रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और उसके लिए मैंने ना डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा कि पहली टर्म हम ऐसे लिखते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपने लिखा है। तो अब आप क्या करिए बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है भाई, डी एक्स दोनों तरफ आपने लिख देना है। चलिए बच्चों, लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स ऐड हो रही है ना, तो आप क्या करें, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए। यानी कि पहले नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, और आगे बच्चों प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और साथ में आएगा डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, अब देखिए हम बच्चों इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो ये वही लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं ये एज इट इज रहेंगी बच्चों। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब ये हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बात की थी बच्चों के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी हैं। ओके हो गया बच्चों, तो ये जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड में बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ओनली। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म जो है ना इसको राइट साइड पे आपने शिफ्ट कर लेना है। राइट साइड पे क्या बचा पहले, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो विच इज कॉल्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, विच इज कॉल्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों, तो बाय पार्ट्स के लिए आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। ये आपके सामने बच्चों ड्राइव हो गया। अब देखिए इसमें आपने कुछ चीज़ों पे गौर करना है, वो ये कि लेफ्ट साइड पे ना एक एफ है और एक जी प्राइम है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। और राइट साइड पे क्या है, एफ भी है जी भी है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू एफ प्राइम। अगर आप पूरे फार्मूले को अंडरस्टैंड करें ना, तो देखिए एफ, अगर यहाँ पे एफ है तो राइट साइड पे ना एक जगह पे एफ प्राइम भी है, अगर यहाँ पे जी प्राइम है तो यहाँ पे राइट साइड पे जी भी है। यानी कि भाई आपने करना ये है कि एफ आपने ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका डेरिवेटिव इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि एफ का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो जी एफ प्राइम बनेगा ना। और सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, जी प्राइम, तो जी प्राइम से जी कैसे बनेगा, भाई जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी बन जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, हमने पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऐसे फंक्शन को चूज करना है जिसका डेरिवेटिव इजीली अवेलेबल हो। और जी प्राइम यानी कि आपने क्या करना है बच्चों, जी प्राइम ऐसे फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को चूज करना है जिसकी इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल हो। बाद औकात क्या होता है, बाद औकात तो हमारे पास जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, उसमें दोनों फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी इजीली अवेलेबल होती है, इंटीग्रेशन भी इजीली अवेलेबल होती है। तो फिर हमें चूज करने में ना प्रॉब्लम आती है कि हम किसको पहला फंक्शन चूज करें, किसको सेकंड फंक्शन चूज करें। तो भाई उसके लिए ना हम एक वर्ड की हेल्प लेंगे, दैट वर्ड इज कॉल्ड आईलेट। तो आईलेट वर्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ी सारी बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो वर्ड है आईलेट ना,
तो ये आपकी हेल्प करेगा टू चूज फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए दो फंक्शन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एक एफ होगा और एक जी प्राइम। तो टू चूज एफ ऑफ एक्स टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड आई लेट। अब आई लेट से क्या मुराद है, ये हमारे कैसे हेल्प करेगा बच्चों, ये हमारी हेल्प करेगा पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स चूज करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियसली बच्चों अगर हमने एफ ऑफ एक्स चूज कर लिया तो बाकी जो भी फंक्शन या जो भी टर्म बचेगी वो किसका काम करेगी, जी प्राइम का। तो जरा अंडरस्टैंड करते हैं आई लेट से क्या मुराद है। बच्चों याद रखें, अगर फर्ज कर ले आपको दो फंक्शन गिवन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो आपने सबसे पहले उसमें आई ढूंढना है। आई मीन आपने इनवर्स ढूंढना है। अगर बच्चों आपके पास उन दो फंक्शन के अंदर कोई इनवर्स वाली टर्म है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको भाई पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स चूज कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जो दूसरी टर्म बचेगी वो क्या होगी, फिर जी प्राइम। इमेजिन कि उस दो फंक्शन में आई यानी कि इनवर्स वाली टर्म नहीं है, तो फिर आप एल की हेल्प लेंगे, और एल मीन लॉग। ठीक है, लोगारिथम कह लीजिए इसको बच्चों, लोगारिथम की आप हेल्प ले लेंगे। अगर आपको पास बच्चों इनवर्स नहीं मिलता तो आप फिर ढूंढेंगे लोगारिथम। ठीक है, और अगर लोगारिथम भी फर्ज कर लीजिए नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे भाई, ए ढूंढेंगे यानी कि अलजेब्रिक टर्म ढूंढेंगे। अलजेब्रिक टर्म में कौन सी टर्म आएंगी, अलजेब्रिक में बच्चों आएगी आपके पास एक्स वाली टर्म आ सकती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ सकती है, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको अलजेब्रिक टर्म मिल गई तो आपने उसको एफ ऑफ एक्स कह लेना है। तो बाकी जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा, वो बच्चों जी प्राइम होगा। इन केस की आपको अलजेब्रिक भी नहीं मिलती तो फिर आप थर्ड वर्ड की तरफ जाएंगे, टी की तरफ, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आप देखेंगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल गई तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, और बाकी जो भी बचेगा वो दूसरा फंक्शन होगा। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद फाइनल जो वर्ड है वो है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आपने ये बच्चों तरतीब को याद रख लेना है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और बच्चों ये जो वर्ड है ये हमारी हेल्प करेगा फॉर चूजिंग फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया, तो अगर हमने पहला फंक्शन चूज कर लिया बच्चों तो बाकी जो भी बचेगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, सेकंड फंक्शन। तो चले बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 3.4। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही बच्चों यहाँ पे करनी है। तो पहला पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, लेट आई, आपने उसका नाम आई रख लिया, इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा पहला पार्ट और इसका आठवां पार्ट ये बच्चों दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और आठवें पार्ट में बस यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो उनका भी ये एक ही तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्स है और एक साइन एक्स है। ठीक है, तो आप बच्चों इसको सोल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। पहले तो आई आई लेट की हेल्प लीजिए। सबसे पहले देखें एक्स और साइन एक्स, इसमें इनवर्स वाली टर्म कोई मौजूद है, नहीं। फिर आप दूसरे नंबर पे देखें लॉग वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है, तो लॉग वाली टर्म भी नहीं है। तीसरे नंबर पे अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मौजूद है एक्स वाली टर्म, तो आप क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स पुट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स, तो बाकी जो कुछ भी बचेगा बच्चों वो क्या होने वाला है, जी प्राइम। ठीक है, तो जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स। ओके हो गया बच्चों। तो आपने करना ये है कि पहली टर्म एफ है तो इसका आपने डेरिवेटिव लेके एफ प्राइम फाइंड कर लेना है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, और जी प्राइम से जी आपने फाइंड करना है, यानी कि इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, तो जी प्राइम की इंटीग्रेशन जी एक्स आ जाएगी, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस कॉस एक्स। कांस्टेंट आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में एंड पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो बच्चों आपने बाय पार्ट्स का फार्मूला लिखना है, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बार बार यूज होने वाला है, तो ये बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस अगेन जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है कि बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ की वैल्यू है एक्स। ठीक है, ब्रैकेट जी प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स, जी की वैल्यू माइनस कॉस एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉज एक्स, और फिर बच्चों एफ प्राइम यानी कि एफ का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, वो 1 आया बच्चों हमारे पास डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे गौर कीजिए ना, एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो ये तो क्वेश्चन की रकम ही बन गई है ना। तो आप इसकी जगह पे फिर क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसकी जगह पे आई लिख सकते हो। राइट साइड पे देखें तो माइनस एक्स कॉज एक्स, ठीक है, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और साथ में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपने फाइनली क्या करनी है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, अगर आप देखिएगा आपके पास लिखेंगे आप इसको लेफ्ट साइड पे, तो बच्चों आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट आई, यहाँ पे आ गया बच्चों आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स, ये एज इट इज रहा, और प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, साइन एक्स, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1। अब चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है एल एन एक्स की इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें आपको ज़ाहिरी तौर पर तो एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है, और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक ये सारे के सारे पार्ट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एल एन एक्स है, नेक्स्ट आएगा एक्स एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, एक्स क्यूब एल एन एक्स, एक्स की पावर 4 एल एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको बस एक एल एन एक्स ही नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इसको पहला फंक्शन समझिए, और दूसरा फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर आप आई लेट की हेल्प समझ लीजिए लेते हो, तो सबसे पहले इनवर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे लुगार्थम, लुगार्थम वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आप बच्चों क्या करेंगे, लुगार्थम वाले फंक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो आप बच्चों लिखेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फिर क्या आएगी बच्चों, 1। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 ओवर एक्स। ठीक है, एंड जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होती है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बच्चों फार्मूला लगाइए, तो वो आपके पास क्या है, आप लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स। याद रखिए बच्चों कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आपने इसको याद रखना है लाजमी तौर पर। सो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एल एन एक्स। ठीक है, और उसके बाद जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी। तो एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ की वैल्यू है एल एन एक्स, जी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी की वैल्यू अगेन एक्स, और एफ प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 ओवर एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड पे गौर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स, तो ये तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बन जाती है। तो ये मोस्टली 90% केसेस में आई ही बन जाएगा, यानी कि जो आपको रकम गिवन है वही बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे आई आ गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स एल एन एक्स, और ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो 1 की इंटीग्रेशन बच्चों हम जानते हैं, ये तो आ गया एक्स एल एन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होती है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो है एक्स एल एन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में बच्चों आपने पुट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भाई आई लेट की हेल्प लेंगे तो आई एल, और उसके बाद लॉग आ रहा है तो लॉग आपने पहला फंक्शन ले लेना। ठीक है, जैसे आपने पहले सेकंड पार्ट में किया है, तो पहले फंक्शन को आपने एल एन एक्स कह लिया, एल एन एक्स। ठीक है, और जी प्राइम आपके पास किसका काम करेगा फिर, एक्स, क्योंकि आपने एल एन एक्स को एफ कह लिया, तो बाकी जो कुछ भी बचा वो क्या होगा, जी प्राइम होगा बच्चों। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, एफ की करेंगे डिफ्रेंसिएशन, एफ प्राइम होएगा 1 ओवर एक्स, एंड जी प्राइम की करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो बन जाएगी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो बच्चों आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। बच्चों आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ओके बच्चों, तो फार्मूला लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। और बच्चों बस आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है।
तो लेफ्ट साइड पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एल एन एक्स ब्रैकेट जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर टू जी की जगह पे, ठीक है। और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा 1/x, ठीक है बच्चों। ये साथ में क्या आ गया डी एक्स, ओके। तो लेफ्ट साइड पे देखिए फिर एक्स इंटू एल एन एक्स बन गया ना, तो ये आपके पास किसका काम कर रहा है बच्चों, आई का काम कर रहेगा, ठीक है। इसको जरा तरतीब से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाई टू, और माइनस बच्चों ये टू को बाहर लिख लें 1/2, और एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये आपके पास आ गई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ओनली, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस 1/2, और एक्स की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर टू आ जाएगी ना, पावर में एक ऐड करेंगे उसी पे डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो आप इन दो टर्म में से ना एक्स स्क्वायर ओवर टू कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चले कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू कॉमन, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी कॉमन है और बटे में टू भी कॉमन है, तो क्या बचा एल एन एक्स माइनस 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर बच्चों आप कहेंगे कि ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 में है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स बच्चों, ठीक है। तो आपने इसमें भी क्या करना है बच्चों, पहले फंक्शन आपने चूज कर लेना है एल एन एक्स को, ठीक है। एल एन एक्स एंड जी प्राइम का काम बच्चों कौन करेगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये आ गया 1/x एल एन एक्स का डेरिवेटिव, एंड जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी ऑफ एक्स, तो ये बच्चों आ जाएगी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कीजिए उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और फिर आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है बच्चों। आप कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फार्मूला लिखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स, और साथ में एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों आपने यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, एफ की वैल्यू क्या है बच्चों एल एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे एल एन एक्स आ गया, और जी प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है बच्चों एल एन एक्स, और जी की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3, और साथ में एफ प्राइम क्या बच्चों आएगा 1/x डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो जरा लेफ्ट साइड पे फिर गौर कीजिए, तो ये तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई, तो इसकी जगह पे तो आ गया आई, ठीक है। तो इसको जरा तरतीब से लिखिए, एक्स क्यूब एल एन एक्स ओवर 3 माइनस 1/3 बाहर निकाला बच्चों, और इंटीग्रेशन किसकी आ गई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों एक्स क्यूब एल एन एक्स ओवर 3 ऐसे ही, 1/3 भी ऐसे ही, एक्स स्क्वायर की बस इंटीग्रेशन आएगी एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एल एन एक्स ओवर 3 बच्चों, ये एज इट इज रहा, माइनस 1/3 एज इट इज, और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब ओवर 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी आप लास्ट स्टेप क्या कर लीजिए एक्स क्यूब ओवर 3 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आएगा एल एन एक्स माइनस 1/3 और प्लस बच्चों आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 4। तो बच्चों उसके बाद पार्ट नंबर 5 और 6 क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने इनको पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई है एक्स क्यूब एल एन एक्स, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, बल्कि जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले 3-4 सवाल कर लिए इस तरह के। और 6 पार्ट भी एग्जैक्टली ऐसे ही है बच्चों, एक्स की पावर 4 एल एन एक्स, ठीक है। एल एन एक्स को आपने पहला फंक्शन कहा, जी प्राइम आपने एक्स की पावर 4 को कहा, और सेम उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका, ठीक है, 7th पार्ट जो है। और बच्चों 7, 9, 10 और 11 ये भी एग्जैक्टली एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बच्चों देखिए आपको एक ही फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर आप वर्ड आई लेट की हेल्प लें, तो आई लेट में आपको सबसे पहले आई ही है, ठीक है। तो आई यानी कि इनवर्स वाला फंक्शन, तो tan इनवर्स एक्स को आप पहला फंक्शन करेंगे, और सेकंड फंक्शन का काम यहाँ पे भी वन करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों लिखेंगे लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, एंड जी प्राइम की जगह पे फिर क्या आ जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे आ जाएगा वन ओनली, ठीक है। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लें एफ प्राइम ऑफ एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड बच्चों जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी ऑफ एक्स, और वन की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होती है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, लिखना है नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखिए, और फिर आगे आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं बच्चों, और वो है बच्चों आपके सामने, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इधर आप बच्चों लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बच्चों जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपके पास है बच्चों टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, और जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे क्या है बच्चों वन, डी एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या आएगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्स, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और एफ प्राइम की जगह पे क्या आएगा बच्चों वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ गया डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब आपने इस इंटेग्रल को बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा ना आई, ये तो क्लियर हो गया। अब राइट साइड पे बच्चों एक्स को पहले लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों देखें, जो फ्रैक्शन है बटे वाली टर्म है, तो हमने यहाँ पे बात की थी लास्ट प्रॉब्लम में भी, कि आपने बस सबसे पहले चीज़ क्या देखनी होती है, कि जो टर्म डिनोमिनेटर में है क्या ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो डिनोमिनेटर में क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों बेसिकली आ रहा है वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब ऊपर एक्स तो है, टू नहीं है, तो आप अपने पास से बच्चों इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स, आई इज इक्वल टू आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स, माइनस अपने पास से टू से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे आ गया टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों जब ये मामला बन जाए कि बटे के नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर बच्चों आप क्या करते हो, आप लिखते हो एल एन ऑफ डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आपने लिखना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, एंड दैट्स इट बच्चों। आप इसको कह देंगे कि ये इसका आंसर है, मजीद इसको हल करने की जरूरत नहीं है, और आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल भी नहीं है इतनी, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों आठवां पार्ट, एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आई लेट की हेल्प लें, तो बच्चों सबसे पहले आई इनवर्स तो यहाँ पे नहीं है, लॉग भी नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है, अलजेब्रिक है आपके पास, ठीक है। अलजेब्रिक कौन सी बच्चों, एक्स वाली टर्म, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहली टर्म कह लेंगे, पहला फंक्शन कह लेंगे, आप बच्चों लिखेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड बाकी जो भी बचेगा भाई वो जी प्राइम होगा, ठीक है। वो क्या बचा है हमारे पास, साइन एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एफ का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा टू एक्स, एंड बच्चों जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी आ जाएगी, और साइन की इंटीग्रेशन बच्चों होती है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर आपने वही काम करना है, नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों बार बार कह रहा हूँ कि ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ओके बच्चों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लेफ्ट साइड पे क्या आता है, एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ओके बच्चों। बस आपने अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। लेफ्ट साइड पे आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, और फिर एफ प्राइम यानी कि टू एक्स बच्चों आ जाएगा आपके पास, ठीक है, डी एक्स, ओके बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई, तो उसकी जगह पे आपने आई लिख देना है,
राइट साइड पे बच्चों आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, माइनस और ये माइनस मिलके होगा प्लस, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, तो ब्रैकेट आगे इंटीग्रेशन में क्या आ गया, एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए हमारे पास ना ये बस एक जगह पे इंटीग्रेशन आ गई है एक्स कॉज एक्स की। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाला हूँ, तो अब मैंने ना यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। अब मैंने बार बार वो नहीं लिखना कि लेट कर लीजिए, पहला ये पहला फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स करिए, इसको जी प्राइम कहिए। आप बच्चों डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अब यूज करने के काबिल हो चुके हैं, और अब आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो राइट साइड पे चले देख लेते हैं। अगर फर्क कर लेंगे, पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो राइट पहला फंक्शन क्या होता है, एफ, और दूसरा होता है जी प्राइम। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में राइट साइड पे देखें क्या आ रहा है, एफ है और जी है। एफ मीन पहला फंक्शन एज इट इज, जी मीन दूसरे की इंटीग्रेशन। तो काज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर अगेन जी, यानी कि यही वाला फंक्शन वापस आ जाएगा, साइन एक्स, और फिर क्या होता है एफ प्राइम, यानी कि पीछे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो वन का डेरिवेटिव बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ब्रैकेट क्लोज, और इसको बच्चों आपने सॉल्व बस कर लेना है। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र कॉज एक्स, ये साथ में 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा प्लस 2x साइन एक्स, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो फाइनली बच्चों बस आपके पास ये इंटीग्रेशन रह गई। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस 2 और साइन की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस कॉज एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर बच्चों, फिर आपने बस इसको ना ज़रा ये सिंप्लीफाई सीधा करके लिख लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2 कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो बच्चों उसके बाद 9th पार्ट जो है, ये है आई इज इक्वल टू, आपने इसको लेट कर लिया आई एक्स स्क्र tan इनवर्स एक्स। तो ये 7 क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 7 है, 9 है, 10 है और 11 है, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने 9 और 10 को अभी भी पहले सॉल्व कर लिया बच्चों। 9 ये आपके सामने है, इसको देख लीजिए, और फिर मैंने बच्चों 10 को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, 10th पार्ट को। और 11 पार्ट जो है, ये एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स बच्चों, ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये मैं अभी 11 पार्ट करने वाला हूँ, और ये 11 पार्ट पे आपने 2024 लिख देना है, कि 2024 के फाइनल एग्जाम में आ चुका हुआ है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों देखिए, आपने आईलेट की जब हेल्प लेनी है, तो आईलेट में सबसे पहले इन्वर्स ही आता है, और यहाँ पे tan का इन्वर्स मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखिए पिछला पार्ट आपको ये भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए आपने एफ ऑफ एक्स इसको लिया tan इनवर्स एक्स को, ठीक है। एंड जी प्राइम ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स, जो कुछ भी बचा बाकी एक्स क्यूब बच गया बच्चों, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है एफ प्राइम। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्र, एंड बच्चों जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी आ जाएगी, तो ये आएगी एक्स की पावर 4/4, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे बच्चों। फिर आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आप लिखेंगे, और उसका फार्मूला लिखेंगे, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ जी माइनस अगेन इंटीग्रेशन के साथ जी एफ प्राइम, और साथ में आ गया डी एक्स, ठीक है बच्चों। वैल्यूज बच्चों पुट कर लीजिए, तो एफ की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और साथ में जी प्राइम, तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स क्यूब, डी एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और आगे है जी, तो जी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4/4, और साथ में एफ प्राइम की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स बच्चों, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई, तो आप इसकी जगह पे बच्चों लिख देंगे आई इज इक्वल टू बच्चों, राइट साइड पे देखिए, तो आप लिखेंगे एक्स की पावर 4 tan इनवर्स x/4, ठीक है।
फिर आप लिखेंगे -1/4 और इंटीग्रेशन रह गई x⁴/1 प्लस x² dx। इस तरह के क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किए थे। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो आप पहले क्या करें, इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आप x⁴ को डिवाइड करेंगे 1 प्लस x² से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x², यहाँ पे x⁴ है, तो बच्चों आप इसको x² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा x⁴ प्लस x²। तो ये साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, तो ये कट गया, तो क्या बचा -x²। अभी भी पावर 2 है, बटे के नीचे भी पावर 2 है, तो आप क्या करें, इनको अगेन मजीद डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा -x², -1, और ये बच्चों आ जाएगा साइन चेंज करने के बाद प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया, नीचे क्या आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास इंटेग्रल है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू x⁴ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4 -1/4, और ये इंटीग्रेशन के आगे क्या आ जाएगा बच्चों, x² -1, और आगे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 1/1 प्लस x², ब्रैकेट लगा दीजिए और आगे dx लिख लीजिए, ठीक है। और इसको ज़रा सेपरेट कर लीजिए बस लाइन लगा के, ठीक है। तो अब बच्चों ये आपके पास 1, 2, 3 टर्म्स है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे भी 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है। ऐसा करें कि 1/4 तो निकाल लीजिए पहले कॉमन, इसका तो ज़रा काम आसान हो जाएगा ना। 1/4 कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों x⁴ tan इनवर्स x, ठीक है। 1/4 कॉमन निकल चुका है, पीछे माइनस है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, तो ज़रा देखिएगा, x² की इंटीग्रेशन x³ -1 की इंटीग्रेशन x प्लस 1/1 प्लस x², तो ये तो बच्चों आ जाएगा ना tan इनवर्स x, ठीक है। और फिर ऐसा करें, ब्रैकेट के बाहर c लिख लें, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको वो चेंज करना पड़ेगा, तो बेहतर यही होता है कि आप जो कांस्टेंट है ना, वो ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, जरा देखिएगा, जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आगे दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू बाहर 1/4 है, और ये साइन चेंज कर लीजिए, नेगेटिव साइन है ना बाहर, तो ये आ गया x⁴ tan इनवर्स x माइनस x³ प्लस x माइनस tan इनवर्स x, और बाहर है बच्चों प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये tan इनवर्स x निकाल लीजिए बच्चों कॉमन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों आ गया आपके पास I इज इक्वल टू 1/4, ये एज इट इज रहेगा ब्रैकेट के बाहर, और इन दो टर्म में से tan इनवर्स x कॉमन, तो ये आएगा x⁴ -1 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। और माइनस क्या है बच्चों, x³/3, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी ना, और साथ में ये वाली भी है प्लस x, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और बाहर लिख लेंगे c, और ये है बच्चों आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया, 11th पार्ट मतलब, ठीक है। तो बच्चों काफ़ी लेंथी हमारा लेक्चर हो चुका है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ना 11 पार्ट अभी कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 12 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन प्रॉब्लम की समझ लग गई है बच्चों। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में डाउट है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।